राजधानी लखनऊ, मतलब राजधानी लखनऊ चौक में बसता है, पुराना लखनऊ है। थोड़ा अगर हम नज़ारा दिखाएं तो ये लखनऊ वो है जिसे हम नवाबों के समय के लखनऊ कहते हैं, या फिर ये लखनऊ वो है जहाँ पे वो लखनऊ बसता है जिसे हमने सुना समझा है। हम आपको नए वाले लखनऊ से लेकर के अलग आए हैं और यहाँ पर हम आपको सियासी चौक में उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर लखनऊ का जो मूल है वो क्या सोचता है, वहाँ के माहौल में क्या है सियासी चौक का ये विषय। कि बागेश्वर महाराज जी ने कहा है कि कुर्बानी को छोड़िए, सब अहिंसा पे आ रहे हैं। हमारे समय में भी कभी बलि दी जाती थी, लेकिन अब अहिंसा का दौर है, इस तरह के हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या बागेश्वर धाम जी का ये जो बयान है, जो बात कही है, उससे आप कितना? देखिए ये उनका अपना त्यौहार है, एक मुस्लिम समाज का ये अपना त्यौहार है। हमारे सनातन धर्म में हमें रक्त खराब लगता है, हमें नहीं उचित लगता है, लेकिन ये उनका अपना त्यौहार है जो पीढ़ियों से वो मना रहे हैं। और इसमें ममता का कत्ल होता है। पहले वो जानवर लाते हैं, उससे लगाव होता है परिवार को, और फिर उस ममता का कत्ल होता है, वो प्यार का कत्ल होता है कि देखो पहले जानवर पाला, उसको अपना बनाया, फिर उसका कत्ल कर दिया। ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जिसके समाज में जो चल रहा है बरसों से, उसको हम कह भी कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन उचित नहीं है। जानवर की जान लेना अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब अगर बदलाव हो या बदले तो अच्छा है। हाँ अच्छा है, बदलाव हो अच्छा है। अभी इसके अगली साल आया था, चॉकलेट और केक के बने हुए भी लोगों ने बकरे काटे हैं, कुछ मुसलमानी फैमिलियों ने काटे थे। पेपर टीवी सब में आया था। उन्होंने चॉकलेट और मेवे के बने हुए बकरों को काटा, तो अपने हिस्सा भी पूरा कर लो, इच्छा भी पूरी कर लो और किसी की जान भी ना लो। तरीके तो है। अच्छी बात कही आपने। क्या इस पे सोचने का एक समय आ गया है कि कुर्बानी देने वाली चीज़ को, परंपरा को, या ये कहिए कि जो रस्म है उसमें बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, हम अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि जैसे अब इस गर्मी के माहौल में जैसे अगर वो कुर्बानी देते हैं तो जगह जगह देखिए वो गंदगी भी फैलती है और उससे तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। तो एक जैसे हम लोगों के भी पहले जो है बलि दी जाती थी, लेकिन उसको अब हम लोग सांकेतिक बलि देते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या बलि जो दी जाती थी, तो अब आजकल जो हम लोग बलि देते हैं, संकट आते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें हम लोग तिल का बकरा बना के उस पर जो है सांकेतिक बलि दी जाती है। तो बलि सांकेतिक दी जा सकती है। मतलब समय के हिसाब से बदलाव होता रहे तो वो ठीक है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है। समय के अनुसार आज का युग जो है वो कहीं ना कहीं हिंसा को छोड़ के अहिंसा को अपना रहा है, और अगर अहिंसा को अपना रहा है तो कहीं ना कहीं ये बलि कुर्बानी ये सब बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जीव हत्या पाप है, मगर विशेष समुदाय में ये नहीं माना जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रथा है उस प्रथा के अनुसार अगर वो चले तो बकरे की बलि नहीं, उनके जो मोहम्मद पैगंबर साहब या जो भी थे उन्होंने पहले बच्चे की बलि दी थी, तो अपने बच्चे की बलि क्यों नहीं देते हैं? जीव हत्या क्यों करते हैं? अगर बागेश्वर धाम सरकार ने जो बहुत अच्छा पहल किया है कि अगर उन्होंने कहा है कि जीव हत्या को बंद करके वो सांकेतिक बलि देनी चाहिए, तो सांकेतिक देनी चाहिए। उसमें सांकेतिक बलि में इसलिए बहुत आरामदेह रहता है कि उसमें किसी जीव हत्या नहीं होती है। दूसरा, आज गर्मी के माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं मल, उसका जो छींचड़े होते हैं या उसके जो अवशेष होते हैं वो पड़े रहते हैं, उससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इसको बंद करना चाहिए, जिससे ये स्वच्छता की ओर भी बढ़ेंगे हमारे। आपको क्या लगता है कि बागेश्वर धाम के इस बयान को कैसे लेना चाहिए? और अगर हम उस धर्म की बात करते हैं कुर्बानी का, तो कुर्बानी में क्या बदलाव की ज़रूरत है? जो बात उठ रही है, क्या इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसको समझ के हमको भी परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए। विचार, हम सब एक समाज हैं, हमारे जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम सब मिल के भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। और जीव हत्या तो देखिए, जीव हत्या तो पाप है, जीव हत्या पाप है, ये बात सही है। एक सवाल ऐसे ही पूछ रहे हैं, ये आपके लिहाज से पाप है ना, इस्लाम के लिहाज से तो नहीं है ना? देखिए, इस्लाम के लिहाज से पाप नहीं है, पर अगर अंतरात्मा से पूछेंगे तो ये अंतरात्मा में कौन बैठा? उनका भी खुदा ही बैठा है सब में, तो वो यही कहेगा कि ये पाप है। ठीक है, लोगों के द्वारा रूढ़िवादिता, कुछ ऐसी चीज़ें बना देने से, रूढ़िवादिता अपने नियम कानून बनाने से चीज़ें नहीं होती हैं।
थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी बाकी सब हम सरकार से कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा राजनीतिक स्टंट कम करिए, ठीक है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं और साथ में एक संत भी हैं, आपको नमन है। बाकी राजनीतिक से थोड़ा दूर रहिए, ये आपके लिए एक अनुभव युक्त सलाह है। मतलब कहीं ना कहीं बागेश्वर जी को भी आप दे रहे हैं बयान। ये बताइए, क्या जो कुर्बानी होती है, आपको लगता है कि कुर्बानी जायज़ है, या फिर कुछ आज के समय पे अब इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना लेना चाहिए? देखिए, ये लोगों की कुर्बानी परंपरा चली आ रही है, इनको कोई नया लाना चाहिए। कुर्बानी ख़त्म करके मतलब कुछ और पीरियड में लाना चाहिए। जो माहौल बदल रहा है, माहौल हिसाब से चलना चाहिए। ये देखिए, हमारे पूजा पाठ का जो तरीका है वो तो आपका भी पुराना है, चला आ रहा है, तो इन पे क्यों ऐसा बंदिश कर रहे हैं आप? देखिए, इनकी परंपरा है, ये कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे सरकार चाहे कितने पीछे पड़ जाए। देखिए, रूढ़िवादिता और कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों तरफ ही गलत हैं। देखिए, गलत को हमें निष्पक्ष भाव से गलत कहना पड़ेगा और सही को निष्पक्ष भाव से सही कहना पड़ेगा। कुर्बानी होनी चाहिए नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कि जिस तरह पहले अभी आपने बताया कि पहले वो अपने बच्चे को कुर्बानी देते थे, वो उसका वो लेके उन्होंने जो है जानवर के रूप में लेके आए हैं। तो जब वो परिवर्तन हो सकता है तो ये परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन बिल्कुल ज़रूरी है। परिवर्तन यही कि जैसे पहले अपने बच्चों की बलि देने के परिवर्तन से वो चालू हुए थे प्रथा से, और उन्होंने जीव हत्या पे लाके समापन किया है। तो समापन कहीं ना कहीं इसको भी बदल सकते हैं, अगर बदलना चाहें तो ये केक के रूप में, आटे के बकरे बना के किसी भी तरह से सांकेतिक रूप में कुर्बानी दे सकते हैं। ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं मानवता और ममता का हनन कर रहे हैं, खाली अपनी बात पे अड़ के अपनी त्यौहार को मनाते हुए। इस तरह बागेश्वर धाम के बयान और उसके बाद कहा जाए सियासी मायने, और उसमें आम आदमी की बात यही है कि कहीं ना कहीं जीव हत्या या किसी भी तरीके की हत्या समाज में, सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ रूढ़िवाद या परंपराओं से हट करके नए समाज में, नए विचार में और नए समय में कुछ नए करने की और पूजा पद्धति में कुछ बदलाव करने की भी ज़रूरत है। बकरीद के मौके पर बड़े पैमाने पर बकरों की बलि दी जाती है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में भी पहले बलि देने की प्रथा थी, लेकिन हिंदुओं ने समझा कि ये प्रथा ठीक नहीं है। बदलते समय के साथ इसे बंद कर दिया गया। जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान भी इस बात को समझें। वहीं लोनी के विधायक नंद कुमार गुर्जर ने कहा है कि प्रतीकात्मक रूप से बकरा ईद मनानी चाहिए। केक पर बकरे की तस्वीर बना करके उसे काटा जा सकता है, जिससे जीवों की हिंसा रुकेगी। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो इस मुद्दे को लेकर क्या समझते हैं। भाई साहब, ये बताइए, जिस तरीके से पहले हिंदू धर्म में बलि की प्रथा थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन बकरीद में अभी भी कुर्बानी के नाम पर तमाम बकरों की बलि दी जाती है, क्या होना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म में अहिंसा को, जीव हत्या को पाप समझा गया है। पहले भी जैसे आपने बताया कि पहले एक बलि का प्रथा हुआ करती थी कि युद्ध से पहले बलि दी जाती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसे काली जी हैं, उनकी भी सामने भी पहले बलि दी जाती, लेकिन अब नारियल को जीव मानकर उसको वहां पे फोड़ करके बलि के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। जीव हत्या को किसी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जब हम किसी जानवर को मारते हैं, कोई सड़क चलते कुत्ते बिल्ली को मार देते हैं, तो उसमें पुलिस द्वारा मुकदमा लिख दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर निर्जीव जानवरों की हत्या भी सड़क में की जाती है, तो ये कहाँ से उचित है? मुझे लगता है सरकार को इसको व्यवस्थित करके ऐसा काम करना चाहिए जिसपे कि ये जीव हत्या बंद हो, और सरकार को ये भी चाहिए कि इसके लिए कोई पॉलिसी बना करके, कानून बना करके ऐसी व्यवस्था करे जिससे जो सड़क पे भी, आज के समय में जब बकरीद होती है तो सड़क पे भी तमाम जगह सड़कों पे बकरों की बलि दी जाती है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की आस्था पे, किसी की धर्म पे चोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर करना भी है तो अपने व्यवस्थित तरीके से करें। चींटी भी मरती है तो उसको भी पाप मानते हैं। अब उनके धर्म में हम लोग किसी धर्म का अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन जो शास्त्री जी ने कहा है वो कहीं ना कहीं सही है। जीव भी एक इंसान है, बोल नहीं पाता है बेचारा, तो हम लोग उस हत्या को ना करें। सरकार भी इस पे कार्य कर ही रही है। बाकी इन लोगों को भी खुले में नहीं करनी चाहिए बलि, किसी व्यवस्थित तरह से करें। रोड पर, नाली पे ये व्यवस्था बिगाड़ते हैं, थोड़ी बिगड़ जाती है।
देखिए, हमारी मोदी जी और योगी जी सरकार आने के बाद बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है। चीज़ों में बदलाव आ रहा है और धीरे-धीरे ये भी सब बदलाव हो जाएगा। वैसे अब नंद कुमार गुर्जर जो कि विधायक है, उन्होंने कहा है कि प्रतीकात्मक रूप से बलि कर ली जाए। केक में बकरे का आकार बना दिया जाए, उसे काट करके बना लिया जाए। हिंदू धर्म में भी होता है ऐसा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। अपने-अपने विचार हैं और अपनी बात कहने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे हम लोग भी जो है, हमारे यहाँ माताजी भी जो है, पीढ़े में शायद संकट में जो है बकरा प्रतीकात्मक बकरा बनाया जाता है और बकरा काटने के बाद हम लोग पैसे भी मिलते हैं। तो अगर ये किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे और हम अपने जीवन में क्या अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छा करें। किसी की जान लेने से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी विचार है कि किसी की जान लेने से कोई देवी-देवता या जो भी है कोई प्रसन्न नहीं होते होंगे। और इस पे जो है विशेष जैसे कि मान लो बकरीद है, तमाम नालियों में खून बहता रहता है, तमाम जगह जो है उसकी जो है जो भी गंदगी रहती है वो पड़ी मिलती हुई है। सफाई भी होती है, लेकिन जहाँ तक अगर हो, अगर किसी को व्यक्ति को किसी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो प्रतात्मक बकरा काटने का जो कहा गया है वो सही तरीका है। जीव हत्या तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही सही नहीं है, क्योंकि जीव हत्या मैंने बताया आपसे कहा कि जो है किसी की जान लेने से कोई भी व्यक्ति अगर खुश होता है तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। बाकी जो जिसका धर्म कहता है, जो जिसका कहता है, उसमें सुधार करें, अच्छा करें। भाई जीव हमारे अंदर भी है, जीव उस जानवर में भी है। इसको सोचना चाहिए लोगों को, अच्छा करना चाहिए। हिंदू धर्म में भी पहले बलि की प्रथा थी, लेकिन धीरे-धीरे ये प्रथा बंद हो गई। आज आलम ये है कि तमाम जगहों पर जहाँ पर बहुत लंबे समय से बलि की प्रथा चली आ रही थी, अगर बलि दे भी दी जाती है, तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसे में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो माँग की, आपको क्या लगता है कितनी जायज़ है ये? शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ। बलि नहीं देना चाहिए। बलि से जो देते हैं, बहुत से तांत्रिक लोग भी बलि देते हैं। इसका जो ये रोक होगी, जो तांत्रिक लोग को ही अंकुश लगेगा। इससे कुछ होता नहीं है, केवल उनकी सोच है। हम लोग पूजा करने का कई तरीके हो सकते हैं। नारियल फोड़िए, फूल पुष्प अर्पित करिए, आप उसका आकार बना करके उसको पूजन करिए, लेकिन बलि देना बिल्कुल बहुत गलत बात है। इसको रोकना चाहिए। बकरा ईद के नाम पर इतनी कुर्बानियाँ होती हैं, तमाम बकरों की कुर्बानी दी जाती है। अब आवाज़ उठने लगी है कि इस तरीके की कुर्बानी रुकनी चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से कुर्बानी दे करके त्योहार को मना लेना चाहिए। आपको लगता है ठीक है ये? हम सब हिंदुस्तान के निवासी हैं और सब सनातनी हैं। इसमें धर्म, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। जब हिंदुओं ने अपनी प्रथा खत्म कर दी, तो हमें लगता है कि मुसलमान को धीरे-धीरे ही अपने धर्म में किसी चीज़ को लेके उसका एक विकल्प होता है, विकल्प को यूज़ करके जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये हमारा मानना है। जीव हत्या करने से हमारे धर्म को, चाहे हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, सबको ठेस पहुँचती है। ना उससे कोई हमको उपहार मिलना है, ना कुछ मिलना है, तो हमारा मानना है कि जीव हत्या बिल्कुल बेकार है। भाई साहब बिल्कुल करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे शास्त्री धीरेन्द्र जी ने कहा है, समय बदल रहा है, नया युग आ गया, नया भारत बन रहा है। हम लोग को याद हो पुरातन काल में मनुष्य की बलि दी जाती थी। कोई ना कोई अध्यात्म का रूप और ढंढोरा बना के मनुष्य की बच्चों की बलि दिया करते थे। उस पे रोक लगाई गई तो वो रुका। अब उसके बाद हम हिंदुओं में भी होता था कि हम लोग भी काली माँ को बलि चलाते थे, बकरे की, भैंसे की। धीमे-धीमे उस पे अंकुश लगाया गया। अब कहीं पे भी बलि नहीं दी जाती है, जीव बलि नहीं दी जाती है। अब जीव बलि ना देकर अब जैसे नारियल की बलि, सुपारी की बलि, इस तरह से हम लोग अपनी पूजन पाठ को पूरा करते हैं। उसी दृष्टि पे मुस्लिम समाज को भी ये करना चाहिए, क्योंकि पहले मनुष्य और इंसानों की बलि दी जाती थी, उसको रोकथाम करा गया। जानवरों को बलि दी गई, उसको रोकथाम करा गया। सब धर्म मान गए। ये जो हमारा भाईचारा वाला धर्म है मुस्लिम समाज का, इनको ये मानना चाहिए। और हम लोग घोर निंदा करते हैं कि ये बलि नहीं होनी चाहिए। अगर बलि नहीं होगी तो कम से कम बड़ी मुश्किल, हम किसी को जान नहीं दे सकते। आप अगर चाह लें कि अगर हम मर रहे हैं, आप हमको जीवन दान नहीं दे सकते, तो जीवन लेने का अधिकार हमारा आपका नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। इसलिए हम लोग उसकी धीरेन्द्र जी के साथ हैं और उनकी इस अगुवाई में उनकी मुहिम को धन्यवाद देते हैं। और ये बकरा ईद पे इन अपने मुसलमान भाइयों को भी निवेदन है कि वो बकरा केक बना लें, खोए का बना लें, किसी चीज़ का बना लें, उसकी बलि दें और जीव बलि ना दें। तो नंद कुमार गुर्जर जो कि बीजेपी के विधायक, उन्होंने भी यही बात कही है कि प्रतीकात्मक रूप से केक बना लें,
बिल्कुल ठीक बात है। वो केक बनाए या मान लीजिए बूंदी का जो मोतीचूर लड्डू होता है, लड्डू का बकरा बनाए, किसी भोजन का बना ले, परंतु जीव बलि ना दें, क्योंकि हम किसी को जान दे नहीं सकते, जान लेने का अधिकार भी नहीं है। और उन बेजुबान का जिनकी जान ले रहे हैं, जो हमारे लिए हमारे ब्याह पे ही जिंदा है, उनको भोजन पानी हम लोग ना दें, वो मर जाएंगे। जिस तरीके से हिंदू धर्म में बदलाव आया है, धीरे धीरे जीव हत्या वहां पर बंद हो गई है। ऐसे में मुसलमान भाइयों को भी चाहिए कि वह अपने आप में बदलाव लाएं और प्रतीकात्मक रूप से बलि देकर के त्योहार मनाएं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बकरा ईद पर जीव जो हिंसा को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा ये प्रथा पूरी तरह से गलत है, भले ही जो पुराने समय से चली आ रही हो, लेकिन अब लोगों को कहीं कहीं जो है अब इससे बचना भी चाहिए। हम इस पूरे मामले पे आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क में सियासी चौक में यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। इन सभी लोगों से, सभी धर्मों के लोग हैं, ये उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या वो जो है कुर्बानी जो होती है उस पर हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। जी बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि जीव हिंसा से बचना चाहिए अब हम लोगों को, और अब जो है कहीं न कहीं समय बदल रहा है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्मगुरु हैं और बड़े सुप्रसिद्ध भारत के धर्मगुरु हैं, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। क्या धीरेन्द्र शास्त्री किसी की भी धार्मिक आस्था के बारे में दखल अंदाजी करेंगे? आप बताइए, माँ मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में बकरे की बलि दी जाती है, धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी नहीं कहेंगे। शीतला माता मंदिर राजस्थान में बकरे की बलि दी जाती है, धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी नहीं कहेंगे। अच्छा, किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने भी नहीं कहा होगा कि मंदिर में बकरे की बलि क्यों दी जाती है। ये कुर्बानी एक धार्मिक आस्था का मामला है, ये कुर्बानी अपने प्रभु को खुश करने का मामला है। जब मंदिर में बलि दी जाती है तो माता को खुश किया जाता है, जब बकरा ईद में बलि दी जाती है अपने प्रभु को खुश किया जाता है। इसमें दखल अंदाजी करने का किसी को हस्तक्षेप नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, वो सियासी बयान ना दें। देखिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से बयान आया है, उनके द्वारा कहा गया है कि अब हम लोगों को ये इस तरह की परंपरा हिंदुओं में और कहीं न कहीं सनातन में भी रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अब चीजें जो है कहीं न कहीं चेंज हुई है। हम धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते बयान का, उन्हें जो कहा है सही कहा है। जो पहले जो कुछ हुआ है वो ठीक है, अब बकरा बलि या कहीं मंदिर या मस्जिद में ईदों पर न मनाना चाहिए। जैसे हिंदू मनाते हैं अपनी दीपावली, ऐसे ही सभी लोगों को मनाना चाहिए। और जीव हत्या जो भी करे उसमें 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो देखिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये अब्बासी साहब, ये बताइए, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहूँगा कि वो पुरानी परंपरा में जब होली दहन करते हैं तो होली, जब होलिका ने, उसका एक इतिहास रहा है कि उसने प्रहलाद को लेकर के होली में बैठ गई थी, तो आज उनको होली को जगह जगह होली क्यों जलाई जाती है? आज तमाम जो रामचंद्र जी का इतिहास है उसको आज रावण को बार बार क्यों जलाया जाता है? रावण को क्यों जलाया जाता है बार बार? तो वो दूसरे की धार्मिक भावनाओं की तरफ अगर वो रीडिंग कर रहे हैं तो पहले अपनी रीडिंग करें। आज जो बकरा ईद पर जो बकरी ईद मनाई जा रही थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की मतलब कुर्बानी मांगी गई थी, और जब उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान किया तो उनकी जगह वहां पर दुम्मा मेढ़ा बकरा बन गया। उसी की परंपरा को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी मनाते चले आ रहे हैं हजारों साल से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तमाम धार्मिक आयोजन क्यों कर रहे हो भाई? उनका कहना है कि अब हमको जीव हिंसा से बचना चाहिए कहीं न कहीं जो है, और जिस तरह से जो है जो हमें लौनी के विधायक नंद किशोर, उनके द्वारा भी कहा गया कि मुसलमानों को कहीं न केक जो बनाना चाहिए वो प्रतीकात्मक बना करके और जो हमें उसे काटना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा कि तमाम मंदिरों में आज भी बलि दी जाती है, हिंदुओं के मंदिरों में तमाम बलि दी जाती है, तो पहले धीरेन्द्र शास्त्री उन मंदिरों में बलि जो चढ़ाई जाती है उनको रोकें, उसके बाद इस्लाम धर्म पर वो उंगली उठाएं। समझे? कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आया, क्या कहेंगे? जी, मैं उनके बिल्कुल समर्थन में हूँ, और ये जीव हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये जीव हत्या से जो आजकल ये चल रहा है, जो परंपराएं पहले थी, हमने किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में उसको नहीं पढ़ा है कि जीव हत्या होनी चाहिए। बिल्कुल जीव हत्या बंद होनी चाहिए। तो लेकिन और भी लोग हमारे साथ, क्या कहेंगे इस बयान के लिए? ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, उस बयान के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जीव हत्या एक गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पहली बात। दूसरी बात, हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सभी धर्मों को सम्मान करने वाले हैं, और ये अलीगढ़ की जो धरा है
ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर चलने वाली है। दूसरा, उस बयान का मैं समर्थन करता हूँ और सभी अपने भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जीव हत्या एक महान पाप है, चाहे वो हिंदू कर रहा हो चाहे वो मुस्लिम कर रहा हो। हाँ, लौनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के द्वारा कहा गया है कि अब लोगों को इससे बच करके कहीं की इको फ्रेंडली जो है उनको जो है कहीं ईद मनानी चाहिए और केक का जो है कहीं उनको बकरा बनाएं और उसको प्रतीकात्मक रूप से काटें। क्या करेंगे? देखिए, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर और धीरेन्द्र शास्त्री जी दोनों ही जीव हत्या के विरोध में उन्होंने ये बात कही है और बिल्कुल सही बात कही है। धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातनी परंपरा के ऋषि संत हैं, तो जब सनातन में जीव हत्या को पाप माना जाता है और वो लोगों से इसी तरह से पहले भी लोगों को नशा मुक्ति और जो भी गलत समाज में परंपराएं चली आ रही हैं, चाहे वो हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, सबका विरोध करते रहते हैं। तो उसी के क्रम में उन्होंने ये कहा है और बिल्कुल सही बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पहले हिंदू मंदिरों में भी मनाई जाती रही है, बलि देती जाती रही है, लेकिन हम धीरे धीरे बदल रहे हैं। कई सारे मंदिरों में बंद किया गया है बलि को। तो प्रतीकात्मक रूप से अगर हम काटेंगे तो एक जीव जिसमें की जान होती है जो महसूस करता है, अगर उसकी हत्या होती है तो कहीं ना कहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि जब हिंदू त्योहार आते हैं तो लोग जो है पानी बचाने की बात करते हैं। जब दीपावली आती है तो कहते हैं कि पर्यावरण का बड़ा प्रदूषण हो रहा है। तो इससे भी बहुत सारे पानी का और पर्यावरण का बहुत सारा नुकसान होता है, तो इसको रोका जाना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से ईद मना सकते हैं। इसमें परंपरा और धार्मिक ग्रंथों में फर्क है। परंपरा एक समाज चलाता है और धार्मिक ग्रंथ तो एक पूरी एक संस्कृति को, एक समाज को जोड़ने का काम करता है। हमारी धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी बलि का वो प्रचलन नहीं था। परंपराएं जो है लोगों के द्वारा बनाई गई। जैसे कि AMI के अध्यक्ष ने अभी अपनी बात आगे करी कि हमारे जो पूर्वज थे इस्लाम फेथ में उन लोगों ने बलि दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनने अपने बेटे की बलि दी थी, आप अपने बेटे की बलि दो। वो बकरा बन गया तो आप बेटे की बलि क्यों नहीं देते हो? जो जानवर है उसकी बलि क्यों आप दे रहे हो? भाई, जब आप हिंदू त्योहारों को टारगेट करते हो, पानी को टारगेट करते हो, तो आप फिर जीव हत्या क्यों करते हो? भाई, स्लॉटर एक्ट है, उसके लिए आप उसका वायलेशन कर रहे हो। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आप चलोगे तो आप तो स्लॉटर एक्ट का भी वायलेशन कर रहे हो सीधा। तो ये जो है, आप जो है अपने बच्चे की बलि दो, आप जानवर की बलि क्यों दे रहे हो भाई? तो देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, वो धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु को अपने मायने में और तमाम परंपराओं को देखते हुए तमाम चीजें हैं उनको बताना चाहिए। और फूल वही अच्छे लगते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों जो है, सिख ईसाई, बाग में चारों तरह के फूल खिलें, वही होना चाहिए। धर्मगुरु को अपने हिसाब से जो है का बयान देना चाहिए। शब्द में कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।